हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। यह लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आता रहता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वह बैंक का क्लर्क हो, पीओ, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो। मिनिमम 1 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन आता रहता है और सीजीएल के मेंस में लगभग 4 क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। तो आइए इस चैप्टर को सीखते हैं। औसत, एवरेज। औसत में पहले हम वो सीखेंगे जो आप बचपन में 9-10 में पढ़ चुके हैं, एकदम बेसिक से, और फिर हम आएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे। तो पहले हम बेसिक पे आप पढ़ चुके होंगे औसत में। तो औसत बराबर होता क्या है, औसत कहते किसको है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे औसत, एवरेज। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल। जिन्हें हिंदी में लिखना है तो वो लिखेंगे औसत बराबर होता है सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। आइए अब हम औसत को ए से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑल को एस से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑल को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बराबर s बाई n। अगर मुझे यहां से s निकालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस में a इंटू एन करना पड़ेगा। तो s इट मीन्स सम बराबर हो जाएगा एवरेज a इंटू नंबर। योग निकालना हो तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुने नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। अब आइए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है रमेश, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कुछ लिक्विड मेडिसिन देता है। मान लीजिए उसे फर्स्ट डे बोला गया 100 ml लेने के लिए, सेकेंड डे 150 ml लेने के लिए, थर्ड डे 80 ml लेने के लिए, फोर्थ डे 50 ml लेने के लिए। तो मुझे बताना है कि ऑन एन एवरेज उसने कितना मेडिसिन लिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रमेश है, वो गया डॉक्टर के पास। फर्स्ट डे उसे कहा गया 150 ml लिक्विड लेने के लिए, सेकेंड डे 100 ml, थर्ड डे यानी तीसरा दिन 50 ml, और फोर्थ डे चौथा दिन उसे कहा गया 80 ml लेने के लिए दवा, लिक्विड। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑन एन एवरेज उसने कितना मेडिसिन लिया, कितना ml। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल, सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। औसत बराबर होता है सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। तो आइए औसत निकालते हैं। तो एवरेज बराबर होता है सभी का योग। सभी का योग इट मीन्स 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल, कितना नंबर, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 95 ml। तो औसत कितना हुआ, 95 ml। आइए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकेंगे। फिर वहां से हम 3 कंसेप्ट निकालेंगे, 3 पॉइंट निकालेंगे जिसका यूज आप क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आप कर सकते हैं। तो आइए पहले हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्लास ले लिए, उसमें फर्स्ट डे 150 ml मेडिसिन डाल दिए, सेकेंड डे 100 ml
थर्ड डे 50 ml and fourth day 80 ml। 4 ग्लास लिए, पहले ग्लास में हम 150 ml लिक्विड रखे, सेकेंड में 100 ml, थर्ड में 50 ml एंड फोर्थ में 80 ml। मान लीजिए एक बीकर ले लिए हम, अब हम इस बीकर में 80 ml लिक्विड डाल दिए, 50 ml लिक्विड डाल दिए, 100 ml और 150 ml। अब होगा क्या, टोटल ऐड हो जाएगा इसके अंदर, टोटल ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 380। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल से। कितना नंबर ग्लास है, 1 2 3 4, डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक 95 ml का एक ग्लास लेते हैं, ग्लास लेते हैं, ठीक है, और 4 अलग से खाली ले लेते हैं ग्लास। फोर, अब इससे इसमें 95 ml लिए, इसको फिल किए 95, फिर इससे निकाले 95 से, फिर इसमें रखे 95, फिर यहां लिए 95, फिर यहां लिए 95। तो यहां से आपको सीखना क्या है, देखिएगा कि एवरेज क्या करता है, पहला पॉइंट, अगर पहला पॉइंट आप ध्यान दें तो एवरेज क्या करता है, सभी के योग को सब में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग ऑल, सभी में बराबर बराबर भागों में बांटता है। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो यहां देखिए, पहले डे हमारे पास कितना था 150 ml, लेकिन एवरेज के अनुसार कितना मिला 95 ml, कितना माइनस हुआ 55, यहां 100 ml था, एवरेज के अनुसार 95 मिला तो कितना माइनस हुआ 5, यहां पे 50 था और 95 एवरेज के अनुसार मिला तो कितना प्लस हुआ 45, और यहां पे 80 था और एवरेज के अनुसार 95 मिला, इट मींस प्लस कितना हुआ 15, ठीक है। अगर आप देखें यहां -55 और -5 तो कितना हो जाएगा -60, इट मींस -60 और +45 और +15 तो कितना हो जाएगा +60। इसमें माइनस का 60 प्लस का 60, रिजल्ट कितना होगा 0 हो जाएगा। इट मींस नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑलवेज क्या होगा 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप क्या सीखे, इसको ध्यान रखेंगे, औसत जो है सभी के योग को सब में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑलवेज 0 होता है। तीसरा पॉइंट, एवरेज दिए गए सेट में सबसे बड़ी संख्या, इट मींस दिए गए सेट में सबसे बड़ी संख्या कितना है 150 और सबसे छोटी 50, इसके बीच में ही औसत होगा। हमेशा किसके बीच में औसत होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में ही औसत होगा। इट मींस इसी के बीच में कोई आंसर होगा। ऑप्शन में जो इसके बीच में नहीं है, या इससे ज्यादा है या इससे कम है, 150 से ज्यादा और 50 से कम है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 3 पॉइंट आप इससे याद रखेंगे। पहला, औसत सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। दूसरा, नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑलवेज 0। तीसरा, औसत जो है सब दी गई सेट में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा कि इन अ क्लास the average of 50 student is 40 kg. If one new student join a class, then the average increased by 1 kg. Then find the weight of new students. आइए पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन में गिवन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन में गिवन है कि कोई क्लास है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि आप ही कोई क्लास में बैठे हुए हैं और उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितना स्टूडेंट है? 50 छात्र हैं। उसका औसत, उसका एवरेज 40 kg है। ठीक है, क्या है 40 kg? औसत है, एवरेज 40 kg है। कह रहा है क्या? इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन अ क्लास, यदि इस कक्षा में एक नया छात्र प्रवेश कर जाता है, मान लीजिए कि वन न्यू स्टूडेंट क्लास में आ गया, वन न्यू स्टूडेंट, नया छात्र इस क्लास में आया, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, तो औसत में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। इट मींस औसत 40 था, अब कितना हो गया? 41 kg। तो आपको ये बताना है कि जो नया स्टूडेंट आया है, ये जो नया स्टूडेंट आया है उसका वजन कितना है, वेट कितना है, ये आपको बता देना है। इसका वजन, वेट कितना है, ये आपको बताना है। तो अभी भी हम पढ़े कि सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। तीसरा पॉइंट अगर आपको ध्यान हो तो हम पढ़े थे कि सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, यानी योग अगर आपको निकालना होगा तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर, एवरेज और सम, इट मींस योग। स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट है, 50 छात्र है, तो एवरेज कितना है? 40। अभी भी हम पढ़े हैं सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। इट मींस औसत को संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? योग मिल जाएगा। जब हम सम एवरेज को संख्या से गुना करेंगे तो सम मिल जाएगा। इट मींस ये रहा एवरेज, ये रहा संख्या, इसको मल्टीप्लाई करें 50 इंटू 40, इट मींस योग होगा 2000। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन अ क्लास, यदि एक छात्र इस कक्षा में प्रवेश करता है, तो 50 स्टूडेंट पहले से था, एक नया स्टूडेंट आ गया +1, आने से स्टूडेंट्स कितना हो गया? 51, और एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, और औसत में कितना परिवर्तन होता है? 1 किलोग्राम की वृद्धि होता है। इट मींस औसत 40 था, अब कितना हो गया? 41 kg औसत हो गया। और अभी हम पढ़े हैं औसत को नंबर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? सम मिल जाएगा। इट मींस औसत ये रहा और नंबर ये रहा, 51 इंटू 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2091। अब आप मुझे यहां ध्यान दे के बताइए कि जब 50 स्टूडेंट था तो योग क्या था, सम क्या था? 2000। और जब 51 स्टूडेंट हुआ है तो सम कितना हुआ है? 2091। ये चेंजिंग हुआ क्यों है? क्योंकि एक स्टूडेंट बढ़ा है। अगर हम आपसे पूछे कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो बढ़ा कितना है? 91। सम में परिवर्तन कितना हुआ है? 91 हुआ। ये 91 सम में परिवर्तन हुआ क्यों है? क्योंकि एक नया छात्र आया है इस क्लासरूम में। इट मींस द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज 91 kg। नए छात्र का वजन जो है आपका 91 kg है। तो न्यू स्टूडेंट वेट 91 kg। आइए अब हम इसका सेकेंड मेथड सीखते हैं। चूंकि ये मेथड तो थोड़ा लेंदी होगा, एग्जाम में सॉल्यूशन करना इस मेथड से थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा। सॉल्यूशन तो आप कर सकते हैं इससे, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। तो आइए अब हम वो मेथड सीखते हैं जिससे विदाउट कलम, बिना पेन चलाए आप उस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट हम आपको 3 पॉइंट लिखा है उसमें पहला पॉइंट था औसत सम में बराबर बराबर भागों में, सभी के योग को सम में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इट मींस बांट देता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। थोड़ा देर एज्यूम कीजिए कि आप जहां पे बैठे हैं वहां पे 50 छात्र का है, 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप एक क्लास में बैठे जिसमें 50 स्टूडेंट्स है और औसत कितना है? 40 kg। इट मींस औसत जितना भी होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब में बराबर बराबर भागों में क्या होगा? बटेगा। इट मींस अगर मान लीजिए कि एवरेज जो है 40 kg है तो इसका मतलब सबके पास वेट कितना हो जाएगा? 40 kg। अगर 20 kg, इट मींस सबके पास कितना हो जाएगा? 20। एक एवरेज जितना रहेगा वो सबको बराबर बराबर भागों में मिलना है। अगर मान लीजिए कि इस क्लास का एवरेज वेट जो है, एवरेज उम्र मान लीजिए कि
20 है, 20 ईयर्स ओल्ड है, तो सबको कितना मिलेगा 20, चाहे उसके पास कितना उम्र है उससे मतलब नहीं, औसत के अनुसार सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी अभी हम पढ़े 95, 95, 95, 95, किसके पास क्या था उससे मतलब नहीं, औसत के अनुसार सब में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो भी एवरेज रहेगा वो सब में बराबर बराबर भागों में बंटता है। इट मीन्स इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट, सबका औसत कितना है 40 kg। इट मीन्स 50 छात्र, एज्यूम करें जो क्लास में 50 छात्र सबके पास कितना कितना है 40 40 40 40। अब एक नया स्टूडेंट आया, उसको साइड में रखिए थोड़ा देर के लिए, उसके कारण एवरेज कितना बढ़ा 1 kg। इट मीन्स 40 पहले था, 1 बढ़ गया, इट मीन्स उसके पास अब कितना 41। और अभी अभी पढ़े हम कि एवरेज सब में बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। अगर एवरेज 41 हुआ है इट मीन्स 1 बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्लास में आप बढ़ रहे हैं उसके पास एवरेज कितना है, आपके पास कितना है 40, 1 बढ़ेगा, 50 में बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना, 50 में अगर 1 बढ़ा 1 kg तो कितना kg बढ़ेगा 50 kg। और यहां पे जो स्टूडेंट है उसके पास कितना है, नया स्टूडेंट 41, इट मीन्स जो न्यू है वो 41 है, और 1 बढ़ा 50 पे बढ़ा, इट मीन्स कितना बढ़ा 50। इट मीन्स वेट क्या हुआ न्यू स्टूडेंट का, न्यू स्टूडेंट का वेट हुआ 91 kg। ठीक है, इस मेथड का यूज करेंगे तो आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। लेकिन कोशिश करें इसको समझने के लिए स्टार्टिंग का पार्ट ध्यान से पढ़ें, जो हम आपको फर्स्ट डे अभी अभी जो हम पढ़ाए हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 38.5 kg। किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 38.5 किलोग्राम है। इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन ए क्लास, यदि एक छात्र इस कक्षा में प्रवेश करता है, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5 kg, तो औसत में 0.5 किलोग्राम की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देन फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो जो नया छात्र आया है उसका आपको वजन निकालना है, क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कि एक क्लासरूम है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी 40 छात्र हैं। उसका औसत वजन 38.5 है। इट मीन्स औसत कितना है, एवरेज कितना है उसका 38.5 है। क्वेश्चन में कि इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन ए क्लास, यदि क्लास में एक नया छात्र प्रवेश कर जाता है, इट मीन्स 40 था, एक नया प्रवेश कर जाता है, प्लस 1 न्यू स्टूडेंट्स, नया छात्र एक प्रवेश कर जाता है, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5 kg, तो औसत में 0.5 किलोग्राम की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इट मीन्स 38.5 था पहले, 0.5 आपका इंक्रीमेंट हो गया, ये इंक्रीज का सिंबल है, बढ़ने का सिंबल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो नया स्टूडेंट आया है उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम 2 मेथड इसका सीखेंगे। पहला वो जो कलम से सॉल्यूशन किया जा सके, और सेकेंड मेथड वो जो आप केवल देख करके सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन को। दोनों वे हम सिखा दे रहे हैं आपको, आप दोनों में से किसी, आप कोशिश करेंगे सेकेंड मेथड से ही एग्जाम में सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। अभी अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर, एवरेज, औसत और सम, इट मीन्स योग। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट्स है, स्टार्टिंग में शुरुआत में 40 छात्र हैं और औसत कितना है 38.5, इट मीन्स 38.5, और आपको निकालना है इसका
योग क्या होगा। अभी भी हम पढ़े औसत को नंबर से गुना करेंगे, एवरेज को नंबर से यानी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इट मीन्स 40 इंटू 38.5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 1540, ठीक है 1540 योग हो जाएगा। आप क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन ए क्लास, एक छात्र इस कक्षा में प्रवेश करता है। इट मीन्स 40 था, अब वन न्यू स्टूडेंट्स आ गया, इट मीन्स अब छात्र कितना 41, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5 kg, तो औसत में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आप ये मुझे बताइए कि 38.5 एवरेज था, 0.5 इंक्रीमेंट कर गया, तो अब कितना हुआ 39। अब सम बराबर क्या था, एवरेज इंटू नंबर, औसत को संख्या से गुना करेंगे तो योग मिल जाएगा। इट मीन्स औसत यहां रहा, संख्या यहां रहा, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको 41 इंटू 39, तो कितना हो जाएगा 1599, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें यहां पे, जब 40 छात्र था तो योग कितना था 1540, जब 41 हुआ है तो अब योग कितना है 1599। तो आप मुझे बताइए कि सम में कितना वृद्धि हुआ है, कितना का अंतर है, अंतर कितने का 59 का अंतर है। ये आया अंतर क्यों, क्योंकि एक नया छात्र इस क्लासरूम में क्या हुआ है, प्रवेश किया है, एंटर किया है। इट मीन्स आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो न्यू वेट आपका बताना है, न्यू स्टूडेंट का वेट कितना होगा, न्यू स्टूडेंट वेट इक्वल टू 59 kg। ठीक है, आइए अब हम सेकेंड मेथड को सीखते हैं। सेकेंड मेथड आप बिना पेन चलाए इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसमें कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो हम शुरुआत में जो आपको 3 पॉइंट बताए हैं उसमें से पहला पॉइंट जो था उसको आप ध्यान में रखेंगे, उससे सॉल्यूशन कर पाएंगे। आइए हम सेकेंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वो एक क्लासरूम है और उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। कितना स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 छात्र हैं, ठीक है। और औसत वजन कितना है 38.5। इट मीन्स औसत जितना होगा वो सब में मिलना है, 40 को मिलेगा बराबर, औसत भी वैल्यू होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स औसत अगर 38.5 है तो 40 के पास कितना कितना वजन हुआ 38.5, 38.5, 38.5, 38.5। इट मीन्स 40 स्टूडेंट के पास, सबके पास 38.5, 38.5 है, ठीक है। अब क्लास में एक नया छात्र प्रवेश किया, प्रवेश करने से 0.5 बढ़ गया। इट मीन्स 38.5 था, 0.5 बढ़ा, इट मीन्स हुआ कितना 39। अब 39 लेके इसको साइड कीजिए, एक नया स्टूडेंट है इसको अलग करते हैं हम, 39 इसके पास है, ये साइड हो गया। अब आप क्या कीजिए कि ये मान लो 0.5 इंक्रीमेंट किया, इसके पास 39 है, 0.5 इंक्रीमेंट किया, चूंकि औसत इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, 0.5 बढ़ा है तो 0.5 तो 40 में बढ़ेगा, तो 38.5 आपके पास है, 38.5 आपके फ्रेंड के पास है और 38.5 सबके 40 के पास है। वहां पे 0.5 सब में बढ़ना है, 0.5 बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा। इट मीन्स 40 के पास 0.5 0.5 0.5 बढ़ेगा, तो बढ़ेगा एक्चुअल में कितना 20, 0.5 इंटू 40 इट मीन्स 20। तो आप ध्यान दें कि ये जो नया आया है उसके कारण 39 प्लस 20, ये 20.5 40 में बढ़ा है, तो देखिए कितना हो गया 59 kg। तो जो नया स्टूडेंट्स आया है उसका औसत वजन कितना है 59 kg। आप इस मेथड का कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो इसी मेथड का यूज करें, सेकेंड मेथड का ज़्यादा अच्छा होगा। आप डायरेक्ट इतना सॉल्यूशन करने से बचिए और इस क्वेश्चन का मतलब इस वे से सॉल्यूशन कीजिए। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है और कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में गिवन है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है और कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो आपको बताना है वो कौन सी संख्या जोड़ी गई है।
आइए पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड से जैसे हम आपको बताएं सम बराबर एवरेज इनटू नंबर, उसका यूज करें और सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। ठीक है, तो नंबर, एवरेज और सम। क्वेश्चन में गिवन 5 संख्या है, उसका औसत कितना है, 10 है, तो सम कितना हो जाएगा, n इंटू ए 50, और कौन सी संख्या जोड़ी गई, इट मीन्स कोई ना कोई एक संख्या तो जोड़ी गई होगी, कोई ना कोई एक संख्या, इट मीन्स पहले 5 संख्या थी, एक जोड़ा गया, तो अब संख्या कितना, 6 हो गया संख्या, और एवरेज कितना हो गया, 12, 12। तो अब मुझे बताइए कि योग निकालना है तो एवरेज को नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स नंबर है 6 मल्टीप्लाई 12, इट मीन्स कितना हो जाएगा, सम 72। अब आप ध्यान दें, जब 5 संख्या था तो सम कितना था, 50, अब 6 संख्या है तो सम कितना है, 72, 72। इट मीन्स कितना बढ़ा है, कितने का अंतर है, 22 का अंतर है। अब ये 22 का अंतर आया क्यों, क्योंकि कोई एक नया संख्या ऐड किया गया है। इट मीन्स जो नई संख्या जोड़ी गई है वो 22 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22। छठी संख्या कौन है, 22। ठीक है, आइए अब हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि औसत जो भी होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल, सभी में क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बंटता है जो भी रहता है। तो अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। इट मीन्स औसत 10 है, तो पांचों के पास कितना कितना वैल्यू जाएगा, 10 10 10 10 10। ठीक है, अब कोई एक संख्या आई है, औसत 12 हो गया है, अब कोई एक संख्या आई है, औसत 12 हो गया है। इट मीन्स आप उस संख्या को लेकर के साइड में कीजिए 12, अब उसके पास 12 है। अब चूंकि एवरेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पहले 10 एवरेज सबके पास 10 10 है, और इसके कारण 2 बढ़ेगा, तो 2 2 2 पांचों में बढ़ा तो कितना बढ़ा, अगर 2 बढ़ा और पांचों में बढ़ा तो कितना बढ़ा, 10, और उसके पास कितना है जो छठा आया, 12, तो 10 और 12 कितना हो गया, 22। छठी संख्या कौन सी है, 22, 22। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 50 संख्याओं का औसत 36 है, मतलब 36 है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, हमारे पास 50 संख्या है, ठीक है, कोई भी 50 संख्या है, उसका औसत आपको गिवन है 36, उसका औसत है। इट मीन्स एवरेज कितना है, औसत 36 है, 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। इट मीन्स अगर हम आपसे पूछे कि 48 लेना था 48 और ले लिया गया है 23, कितना लिया गया है, 23 लिया गया है। ठीक है, 23 लिया गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि लेना था 48 और लिया गया है 23। जैसे मान लीजिए कि आप के घर पे गेस्ट हैं और आप ठंडा लेने गए हैं मार्केट से, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए हैं, तो 48 लेने गए थे और ले आए आप 23, आपको 23 ही 23 ही मिला है, तो इसका मतलब कम मिला या ज़्यादा मिला है, कम मिला है ना। तो आप ध्यान दें, 48 लेना था और 23 आप ले करके आए हैं, तो कितना कम लाए, 48 माइनस 23, 25, यानी 25 आप कम लाए हैं। कितना कम लाए हैं, 25 कम लाए हैं।
अब 25 कम लाए हैं और थोड़ा देर के बाद वो दुकानदार आपको आया और 25 ठंडा आपको दे गया। अब 25 ठंडा दे गया तो आप 25 करेंगे क्या? जो भी गेस्ट आपके पास 50 है तो 2500 को 50 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना कितना बांटेंगे? एक को हाफ हाफ। इट मीन्स ये जो 25 आया है आपके पास, अब वो 50 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 50 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक को कितना मिलेगा? 0.5। इट मीन्स हाफ मिलेगा, एक को हाफ मिलेगा ना। 36 पहले था, अब 0.5 अब होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब कितना एवरेज होगा, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 36.5। ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, इसको इंटरचेंज करता है। जैसे मान लीजिए लेना था 48, लिया गया 23। अब यहां पे ग्रेटर नंबर है, यहां स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो 48 और 23 इसको इंटरचेंज कर ले। मान लीजिए यहां पे 23 हो जाए, यहां पे 48 हो जाए, तब क्या होगा? तब हम ज्यादा हो जाएगा 25, और जब ज्यादा होगा 25 फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50 में, तो 0.5 ये क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 36 माइनस 0.5 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा शुद्ध में, जब ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज होगा तब। ठीक है, तो आंसर होगा 36.5। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन ये है कि 8 पुरुष है, ठीक है, उसमें से 2 पुरुष 21 वर्ष और 23 वर्ष का चला जाता है और 2 नया पुरुष उसके जगह पे आ जाता है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपको निकालना ये है कि 2 नया जो व्यक्ति आया है उसका औसत कितना है, औसत उम्र कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 21 वर्ष और 23 वर्ष का गया है। इट मीन्स गया टोटल कितने उम्र का है? 44 वर्ष का गया है। ठीक है, एक का 21 था, दूसरा का 23 ईयर था, ये दोनों गए हैं। ठीक है, इस ग्रुप से, 8 पुरुष के ग्रुप से। इट मीन्स 44 वर्ष चला गया। अब आया है, आने के कारण ये 2 नया आया है, इसके कारण 2 वृद्धि हो गया। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन तो वैसे हो ही जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चंस को, सीजीएल का हो, चाहे सीपीयू का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, आपको सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलेगा जब आप औसत का सॉल्यूशन कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पानी का टैंक है ना, तो 6 पानी का टैंक हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसका बेस हम सेम कर देते हैं। बेस क्या किए? हम सेम कर दिए, उसको सेम बेस पे रख दिए और पाइप से सभी को कनेक्ट कर दिए। नीचे से सबके बॉटम को हम एक पाइप से कनेक्ट कर दिए और 6 हमारे पास टैंक है। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए, एक टैंक में पानी डालेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि एक टैंक में पानी डालते रहे तो क्या होगा? थोड़ा समय अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा? जितना भी पानी होगा क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सब में बराबर बराबर भागों में बट जाएगा? बटेगा या नहीं बटेगा? सब में बराबर हो जाएगा, क्योंकि लेवल समान है, बेस सेम है और नीचे पाइप कनेक्ट है, तो सारा पानी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। फिर मान लीजिए 2 बाल्टी और डाल दिए, अब क्या होगा? थोड़ी समय में फिर इक्वल हो जाएगा। और 2 बाल्टी अब निकाल ली है, अब क्या होगा? थोड़ा समय में फिर इक्वल हो जाएगा। तो यहां से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पे 6 टैंक है, 2 टैंक को बाहर निकाल दिया गया, 2 टैंक को बाहर निकाला गया। अब 2 टैंक को बाहर से अंदर लाया गया, कोई दूसरा नया को लाया गया, तो 3 कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन कि आपको कह दे कि जो आया है उसके कारण एवरेज कुछ भी नहीं बढ़ा है, इसका मतलब जितना गया था उतना ही आया है, इसलिए एवरेज कुछ भी नहीं बढ़ा। ये पहला केस होगा क्वेश्चन पूछने का। दूसरा केस यह होगा कि 2 टैंक गया है,
इसके जगह पे 2 नया टैंक आया है, उसमें कुछ भी पानी होगा भरा हुआ, उसके कारण आने के कारण 2-2 लीटर सब में इंक्रीमेंट कर गया। कितना लीटर इंक्रीमेंट किया? 2 लीटर। अब ये इंक्रीमेंट किया क्यों? क्योंकि अपने पास वो जो एवरेज होगा उससे वो ज्यादा लीटर लेकर के आया होगा, ज्यादा लाएगा तब ना सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर उसको देगा। इट मींस आने वाला अगर ज्यादा वाला होगा, ज्यादा लीटर का जो गया है उससे ज्यादा होगा, तो सबको एवरेज में बढ़ाएगा। इट मींस अगर क्वेश्चन में आपको कह दे कि एवरेज बढ़ा, इट मींस आने वाला ज्यादा है लेकर के आया अपने साथ, या तो उम्र ज्यादा लेकर आया, या लीटर पानी वाला है तो पानी ज्यादा लेकर के आया। अगर मान लीजिए कि उसके आने से औसत में कमी आ गई, इट मींस जो आया है वो अपने साथ कम उम्र लेकर के आया है, यानी जो टैंक है तो लीटर पानी कम लेकर के आया है। इट मींस 3 कंडीशन, अगर आने वाला के कारण एवरेज ना बढ़ता है ना घटता है, इट मींस जितना गया उतना ही आया है। दूसरा केस, अगर आने वाला के कारण औसत बढ़ता है, इसका मतलब है कि आने वाला जो भी है जितना गया उससे ज्यादा आया है। और अगर कमता है औसत, इट मींस कम आया है। यह समझ में आया? अब मान लीजिए कि 2-2 लीटर अगर टैंक ज्यादा कर दिया है, तो 2 लीटर किया है तो 1 को 2 किया है, 1 को 2 किया है, तो कितना 2 हो गया? अगर 6 टैंक है तो हमारे पास, तो 2 2 2 2 2 2 टोटल कितना हो गया? 12 लीटर ज्यादा हो गया। तो जितना गया है प्लस 12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अब इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। 21 और 23 तो गया है, इट मींस 44 गया है। अब 44 से आता तो कोई नहीं बढ़ता, एवरेज वृद्धि नहीं होता, लेकिन वृद्धि हुआ है, 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है। 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है, कितना पे वृद्धि होगा? सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, 8 में 2 वृद्धि होगा, कितना होगा? 16 हो जाएगा। इट मींस 44 तो आया है प्लस 16 और आया है उसके साथ, तो अब कितना हो गया? 60 वर्ष, 60 वर्ष हो गया। दोनों का कितना हो गया? ये दोनों का आयु का योग कितना हो गया? 60 वर्ष हो गया। अब आपसे पूछा गया दोनों का औसत बता दिए, तो एवरेज बराबर क्या होगा? सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग, सम ऑफ ऑल अपन टोटल नंबर ऑफ ऑल। सभी का योग इट मींस दोनों का योग 60 और कुल संख्या से भाग, मतलब व्यक्ति कितना है? 2, 2 से भाग कीजिए इसको, 30 वर्ष। आंसर हो गया 30 वर्ष। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दे, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा, आईसीएसई कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।